नमस्कार। चलिए आज म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में गोता लगाते हैं और ढूंढते हैं कुछ असली चैंपियंस को। सोचिए, हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं, एक समंदर जैसा है ये। अब इसमें से वो एक सच्चा चैंपियन कैसे ढूंढा जाए, ये सवाल ना हर निवेशक के मन में आता है। और सच कहूं तो ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो इसका हल क्या है? देखिए, सीधे सीधे बेस्ट फंड्स के नाम बता देना तो आसान है, लेकिन उससे जरूरी है ये समझना कि उन्हें बेस्ट बनाता क्या है। तो हम आपको एक फ्रेमवर्क देंगे, एक चेकलिस्ट, जिससे किसी भी फंड की क्वालिटी को परखा जा सकता है। चलिए इस सिंपल सी लेकिन बहुत काम की चेकलिस्ट को देखते हैं। तो ये हैं वो 4 पिलर्स जिन पर कोई भी चैंपियन फंड टिका होता है। पहला, पॉजिटिव अल्फा, मतलब क्या फंड सिर्फ मार्केट की लहरों पर तैर रहा है या अपनी नाव खुद चलाकर आगे निकल रहा है। दूसरा, उसका स्टाइल, क्या फंड की निवेश करने की शैली किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स से मैच करती है। तीसरा, मैनेजमेंट, क्या टीम अनुभवी है और टिककर काम कर रही है। और चौथा, सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी, क्या फंड लंबे समय से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बस यही 4 चीजें देखनी है। तो ठीक है, चेकलिस्ट तैयार है। अब मिलते हैं हमारे पहले चैंपियन से। ये फंड उन लोगों के लिए है जिन्हें चाहिए अग्रेसिव ग्रोथ। इस फंड का खेलने का तरीका ही अलग है। देखिए, ज्यादातर फंड्स क्या करते हैं, 50-60 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं, लेकिन ये सिर्फ 25-30 कंपनियों को चुनता है और उन पर बड़ा दांव लगाता है। इसे कहते हैं हाई कन्विक्शन स्ट्रैटेजी, मतलब फंड मैनेजर को इन कंपनियों पर पूरा भरोसा है। यहां स्क्रीन पर कुछ जरूरी नंबर्स हैं। इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो है करीब 14,000 करोड़ रुपए। ये नंबर क्या बताता है? ये बताता है कि कितने सारे निवेशकों ने इस फंड पर अपना भरोसा दिखाया है। और उस भरोसे का नतीजा वो इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है। जरा देखिए, पिछले 5 सालों में बेंचमार्क ने दिया करीब 12% का रिटर्न और इस फंड ने 20% से भी ज्यादा। ये मार्केट को सिर्फ फॉलो नहीं कर रहा, ये तो उसे लीड कर रहा है। जबरदस्त। और ये रहा वो मैजिक नंबर, 8.22% का पॉजिटिव अल्फा। अल्फा का सीधा सा मतलब है फंड मैनेजर का टैलेंट। यह दिखाता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न कमा कर दिया है। और 8% से ज्यादा का अल्फा, यह सच में बहुत ही इंप्रेसिव है। ठीक है, तो एग्रेसिव ग्रोथ देख ली। अब बात करते हैं उन चैंपियंस की जिनका फोकस ग्रोथ से ज्यादा स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन पर है। तो मिलिए एडलवाइस मिड कैप फंड से। यह फंड आप कह सकते हैं एक बैलेंस्ड प्लेयर है, ना बहुत ज्यादा आक्रामक, ना ही बहुत ज्यादा डिफेंसिव। ये उन निवेशकों के लिए परफेक्ट है जिन्हें मिड कैप की ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना। और यही बैलेंस्ड अप्रोच इसकी असली ताकत है। लेकिन यहां जो नंबर सबका ध्यान खींचता है वो है इसका 10 साल का CAGR, 19.5%। अपनी कैटेगरी में ये बेस्ट है। और ये नंबर क्या बताता है? ये बताता है कि इस फंड में लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने का दम है। अब आता है हमारा तीसरा चैंपियन, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इस फंड का सीधा सा फंडा है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब ये सिर्फ शेयर मार्केट के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि रिस्क कम करने के लिए अपने निवेश को फैलाकर रखता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये फंड अपना पैसा इक्विटी, डेट, सोना चांदी जैसी कमोडिटीज और तो और रियल एस्टेट में भी लगाता है। इसका फायदा क्या है? जब शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है ना, तो ये बाकी एसेट्स एक कुशन का काम करते हैं, पोर्टफोलियो को संभाल लेते हैं। और इस फंड की स्टेबिलिटी के पीछे एक और बड़ा राज है, इसकी मैनेजमेंट टीम। सोचिए, फंड मैनेजर्स 2013 और 2017 से इस फंड के साथ हैं। जब मैनेजमेंट इतने लंबे समय तक टिकता है, तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव सिग्नल होता है। चलिए अब एक दिलचस्प मुकाबला देखते हैं। एक तरफ है इंडस्ट्री का एक पुराना स्थापित दिग्गज और दूसरी तरफ है एक नया तेजी से उभरता हुआ सितारा। तो एक कोने में है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जो अपने साइज और स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, और दूसरे कोने में है बंधन स्मॉल कैप फंड, जो अपनी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी से धूम मचा रहा है। पहले बात HDFC की। यह फंड इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक टाइटन है, एक बहुत बड़ा जहाज। इसकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, बाय एंड होल्ड। ये उन बड़ी और मजबूत कंपनियों को खरीदता है जो लंबे समय तक टिकने और स्टेबल रिटर्न देने का दम रखती हैं। जरा इसका AUM देखिए, 91,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। कमाल है। और एक और जरूरी नंबर है बीटा, जो है 0.84। अब ये बीटा क्या है?
ये फंड की वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव को मापता है। अगर बीटा 1 से कम है तो इसका मतलब है कि जब मार्केट गिरता है तो ये फंड मार्केट से कम गिरता है, तो ये इसे एक सेफ ऑप्शन बनाता है। अब बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप की। इसका खेल बिल्कुल अलग है। ये उन छोटी छिपी हुई कंपनियों को ढूंढता है जिनमें कल का मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल हो। हाँ, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। और इसके नंबर्स तो खुद ही अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। 10% से ज्यादा का अल्फा और पिछले 5 साल का CAGR करीब 23%। ये नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस फंड ने अपनी कैटेगरी में मार्केट को बहुत बड़े मार्जिन से हराया है। तो ये थे 5 अलग अलग स्टाइल के 5 चैंपियन। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल सिर्फ फंड्स की लिस्ट का नहीं है। सबसे जरूरी सवाल यह है कि एक निवेशक की अपनी फिलॉसफी क्या होनी चाहिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमारी चैंपियंस की टीम को। मोतीलाल ओसवाल है एग्रेसिव ग्रोथ का खिलाड़ी, एडलवाइस मिड कैप है बैलेंस्ड और कंसिस्टेंट परफॉर्मर, ICICI मल्टी एसेट है डाइवर्सिफाइड स्टेबिलिटी का मास्टर, HDFC फ्लेक्सी कैप है कम वॉलेटिलिटी वाला जायंट, और बंधन स्मॉल कैप है हाई अल्फा वाला उभरता सितारा। तो अब जब इन चैंपियंस के बारे में पता चल गया है तो असली सवाल यह है कि किसी निवेशक का अपना आइडियल इन्वेस्टमेंट चैंपियन कैसा दिखना चाहिए। क्या मकसद तेज ग्रोथ है या कैपिटल को सुरक्षित रखना, या फिर दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे अच्छा फंड वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे। सबसे अच्छा फंड वो होता है जो किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता के साथ बिल्कुल फिट बैठे।